हेलो दोस्तों, देखिए ये एक लाइव ट्रेड है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने एंट्री किया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, ठीक है, जो कि डे का एक्सट्रीम बॉटम होना चाहिए था। इस लेवल से मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री लिया था। एंट्री लेने के बाद में अब तक इस ट्रेड मेरी अभी भी कंटिन्यू है, हालांकि ऊपर तक गया बट टारगेट बुक नहीं हुआ। टारगेट इसलिए नहीं बुक हुआ क्योंकि लाइन थी 24,975। 10 पॉइंट का बफर भी रखूं तो 65 होता है, मार्केट चल रही थी 62 से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, तो टारगेट बुक हुआ नहीं। प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम में मुझे 18 रुपए मिल रहे थे, 20 रुपए पूरे नहीं मिले। अगर 20 रुपए मिल गए होते तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। सवाल ये है कि प्रीमियम इतना कम क्यों मिल रहा था। प्रीमियम इतना कम इसलिए मिल रहा था क्योंकि ट्रेड जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को देखेंगे तो मुझे नजर आएगा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस विकवर्ड टॉप है। रेजिस्टेंस टॉप पे शिफ्ट हुआ था, वापस अपनी प्लेस पे आ गया, फिर भी वो विकवर्ड टॉप ही है, विकवर्ड बॉटम नहीं हुआ है रेजिस्टेंस। तो अब ये विकवर्ड टॉप है तो ये बेयरिश क्यों है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस पहले इस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और उसके बाद में रेजिस्टेंस वापस अपनी प्लेस पे आ गया। अपनी प्लेस पे आने के बाद में उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, यानी कि गेम ऑफ परसेंटेज यहाँ पे काम कर रही है। गेम ऑफ परसेंटेज रेजिस्टेंस को बेयरिश बता रही है और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, कॉल के ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकता था। अब ये बाजार में क्या हो रहा है, अगर मैं इसे बेयरिश मान रहा हूँ तो बाजार का बॉटम कहाँ होगा? बाजार का बॉटम होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। जब हमने ट्रेड लिया तब बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा था? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी तक हम ट्रेड में बने हुए हैं। ट्रेड का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा, उस टाइम पे आप लोग स्क्रीनशॉट को देखना और समझने की कोशिश करना कि ट्रेड का लॉजिक क्या था, ट्रेड का टाइम क्या था। खासतौर पर ट्रेड के टाइम को देखना, ट्रेड इनिशिएट कब हो, ट्रेड एग्जिट कब हो रहा है ना, उस चीज को देखना। अगर स्टॉप लॉस लूंगा तो भी ट्रेड को शेयर करूंगा, अगर टारगेट लूंगा तो भी ट्रेड को शेयर करूंगा। लाइव में ट्रेड नहीं कर सकता हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, बट इस ट्रेड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेड के अंदर हम होल्ड कैसे करते हैं पता है? होल्ड करने का मंत्र क्या है? होल्ड करने का मंत्र यह है कि आप यूट्यूब पे जाओ, एक गाना लगा लो और उस गाने को बजने दो सुकून से, और आप पूरी तरीके से आराम से सुकून से बैठो, अपने सिनेरियो को देखो और ट्रेड को होल्ड करो। ट्रेड में आपने एंट्री कर लिया, अब ट्रेड से एग्जिट करने के आपके पास में दो रास्ते हैं। एक तो आप टारगेट लोगे, एक तो आप स्टॉप लॉस लोगे, ठीक है। मैं फिर से अपने टारगेट एरिया के करीब में पहुंच गया हूं, मुझे प्रीमियम में एक बार फिर से 19 पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रीमियम मिल जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी भी हम लोग बैठे हैं। बाजार यहाँ पे कहाँ चल रहा है? अभी भी बाजार का जो टॉप लगा हुआ है वो लग गया है 62 का, तो ठीक है, अभी भी मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा और वेट करेंगे। हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। बस ऐसे ही, लेकिन चिल करके आपको ट्रेड में एंट्री करना है, चिल करके आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। अभी भी बैठे हैं, देख रहे हैं बाजार ट्रेड कर रहा है 24,960 पे। प्रीमियम में मुझे मिल रहा है 17 पॉइंट, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, फुल टारगेट मिल जाए एग्जिट कर देंगे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड था। ट्रेड करने का कारण ये था कि अगर रेजिस्टेंस बेयरिश से सपोर्ट स्ट्रांग है तो बाजार एक्सटेंशन में सपोर्ट -1 तक जाएगा, वहां से मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया है। ट्रेड पूरी तरीके से रिस्की 2.0 भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया। कोई ये क्वेश्चन नहीं करना कि सर ट्रेड आपने रिस्की वाला क्यों लिया, आप कहते हो कि 2.0 देखना इंपॉर्टेंट होता है, तो 2.0 सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सामने से बता दे रहा हूँ, ठीक है। 19 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, अभी भी 1 पॉइंट मेरा बचा हुआ है, ठीक है। और इस ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो 1 पॉइंट भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, लगने के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लगने के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ उसके सिनेरियो को देख के, ठीक है। तो अगर वो 1 पॉइंट मुझे मिल गया तो मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। अगर वो 1 पॉइंट मुझे नहीं मिला तो मैं नीचे आके कॉस्ट टू कॉस्ट काट दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट काटूंगा। प्रीमियम देखो, प्रीमियम में 10 रुपए 12 रुपए अगर मिल गए ना तो आपको स्टॉप लॉस, आपको लॉस लेना ही नहीं, वो प्रीमियम आपको रेड होने नहीं देना है। कॉस्ट टू कॉस्ट आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। फिलहाल मुझे तो नेक्स्ट टू टारगेट मिल रहा है, ठीक है। 20 पॉइंट का मैं टारगेट रख रहा हूँ तो मुझे टारगेट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेवल्स की चार्ट के ऊपर, तो चार्ट ने भी जो हाई लगा दिया है 24,962 का हाई लगा दिया है, ठीक है। अगर मैं और भी चीजें यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे लाइव लेवल क्या दिख रहा है, तो 90 का लेवल मुझे हाई लग रहा है, 24,990 का लेवल जो है हाई दिखा रहा है, जो कि मेरा एक स्टॉप लॉस हो सकता है। अभी मैं उस लेवल से बहुत नीचे खड़ा हूँ, तो फिलहाल मैं वेट करूंगा अपने इस लेवल को जो कि है 75, और 75 के अकॉर्डिंग मैं 65 का 10 पॉइंट का बफर रख के मैं एग्जिट करने को तैयार बैठा हूँ। प्रीमियम वापस से थोड़ा सा कम हो गया, प्रीमियम हो गया है, अब मुझे प्रीमियम कितना दे रहा है, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट दे रहा है, 15-16 पॉइंट दे रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी जब ये प्रीमियम यहाँ से नीचे आया था ना, तब मैं स्टॉप लॉस के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। जब ये प्रीमियम नीचे आ रहा था
स्टॉप लॉस के लिए वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब इस वीडियो को स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना तब वो प्रीमियम वापस से रिकवर कर गई। अब वो रिकवर कर गई, अलग बात है आप स्टॉप लॉस नहीं देख पाए। फिर देखते हैं, प्रीमियम मुझे 19 पॉइंट दे रहा है, ठीक है 19 पॉइंट, अगेन मुझे 19 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब वापस से 18 पॉइंट, 17 पॉइंट, देखते हैं लेट्स से हमें क्या मिलता है। प्रीमियम में टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है। जस्ट मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, या तो मुझे ऊपर 3 पॉइंट मिल जाए स्पॉट में 3 पॉइंट, या फिर मुझे प्रीमियम में 1 पॉइंट। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड से भाग नहीं रहा हूँ, इस चीज को समझिए, ट्रेड से नहीं भाग रहा हूँ, स्टॉप लॉस का वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस मिलेगा, स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा मुझे, कॉस्ट पे मिलेगा। रेड में स्टॉप लॉस नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टू मैं टारगेट को छू के आ रहा हूँ, ठीक है। टारगेट को मैंने छू के आया है, जस्ट क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जस्ट आई किस द टारगेट, है ना, छू के आ गया हूँ। तो अब मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दूंगा, ठीक है। प्रीमियम बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, इतना पॉइंट से नीचे हुआ, प्रीमियम डिक्रीज हुआ। गाने बजने दो, गाने का मजा लो, ट्रेड को देखते रहो, आराम से सुकून से बैठो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे सिनेरियोस को देखते रहो कि क्या कहीं पे सिनेरियो कोई बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसकी परसेंटेज बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। बहुत तेजी से डिक्रीज होगी तो हम मान लेंगे कि एक और बेयरिश प्रेशर बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे की साइड में शिफ्ट हो सकता है। फिलहाल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। आराम से बैठा हूँ, ठीक है। उसके बावजूद बाजार नीचे चला गया तो स्टॉप लॉस तो ले ही लूंगा ना, मैं बाजार से कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सुकून से बैठा हूँ। आप भी सुकून से बैठ सकते हो ट्रेड में, एकदम सुकून से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको डर लगता है कि मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बना देगा तो स्टॉप लॉस पहले लगा दो। लो मैं फिर से स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने फिर से अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। लो मैंने फिर से अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, मेरे ऑर्डर्स के अंदर मैंने प्लेस कर दिया स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है अब, क्यों, क्योंकि प्रीमियम नीचे गिर रहा है ना, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया हूँ। अब अगर नीचे आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस कट हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट मेरी जो मेरी ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगी। ट्रेड एग्जिट होगी, वो स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ट्रेड का पूरा लॉजिक। लेकिन यहाँ पे देखना जरूरी है कि ट्रेड में लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक, सिर्फ इतनी सी ट्रेड के अंदर लॉजिक है कि मैं एक्सट्रीम बॉटम पे हूँ, एक्सट्रीम बॉटम पे हूँ, है ना। अच्छा एक परसेंटेज पे और नजर बना लेते हैं हम, जैसे ये वाली परसेंटेज है 65% नजर आ रही है। अगर ये परसेंटेज इसकी परसेंटेज से ज्यादा होगी तो बाजार बुलिश हो जाएगा। जैसे ही बाजार बुलिश होगा तो ये ट्रेड मेरे फेवर में आ जाएगी, है ना। चलो और कुछ है क्या यहाँ पे देखने वाली चीज, और कोई देखने वाली चीज तो यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रही है, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऊपर का लेवल आ रहा है 90 के आसपास, मैंने मार्क किया 75, बाजार चल रही है 50 पे, 20 पॉइंट बाजार ऊपर, और 20 पॉइंट भी नहीं, मैं बाजार को यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर देख रहा हूँ। 950 पे है, 965 चले जाए मैं 10 पॉइंट का बफर रख के एग्जिट कर दूंगा, होल्ड पे हूँ। देखो लाइव ट्रेड का मजा लो, स्टॉप लॉस लो या टारगेट लो, जो भी लो, लाइव ट्रेड का पूरा मजा सुकून से लो। आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया ना, एंट्री करने से पहले आपको सारे रिस्क देखने होते हैं। एंट्री करने के बाद में नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पे ये दिख रहा वहां पे वो दिख रहा, नहीं दिखना, आपको एंट्री करने से पहले देखना है। यहाँ पे एक वैल्यू आ रही 24,940, ये वैल्यू मार्केट को ऊपर जाने से अब रोकेगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे सस्टेंड हो जाती है ना, 15-20 मिनट ये वैल्यू यहाँ पे रुक जाती है, 15-20 मिनट के 10-15 मिनट भी अगर ये वैल्यू यहाँ पे रुक जाती है तो ये वैल्यू मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगी, ठीक है। और मार्केट करंटली इस वैल्यू से ऊपर खड़ा है, 940 की वैल्यू 947 पे बाजार जो है खड़ा है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे गिरा ले और मुझे स्टॉप लॉस काटना पड़ जाए। देखते हैं क्या करते हैं हम, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने अपने कॉस्ट से 1 रुपया ऊपर लगाया है, प्रीमियम जो ब्रोकरेज जा रहा है वो ब्रोकरेज लेके निकलूंगा। टोटली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के अगेंस्ट वाली ट्रेड है, बिना किसी लॉजिक की ट्रेड है। लॉजिक क्या है पता है, सिर्फ इतनी है कि बाजार एक्सट्रीम बॉटम पे। इस तरीके से बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और उन्हें मैं खुद भी मना करता हूँ कि जिस दिन बाजार लेके जाएगा आपसे कितना लेके जाएगा वो चीज सोचो। आज इस बाजार ने मुझे टारगेट दे दिया,
कल नहीं देगा टारगेट तो मुझसे कितना लेके जाएगा, है ना, वो एक बड़ा क्वेश्चन होता है। नहीं देगा टारगेट तो कितना लेके चला जाएगा, है ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा चलो एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है वो है 24,850, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही है। 24,850 की स्ट्राइक प्राइस को मैं बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ 24,965। क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊंगा, 24,850 की स्ट्राइक प्राइस, कॉल का ऑप्शन में हूँ, 24,965 पे बुक करने की सोच रहा हूँ, 24,965। इसको करते हैं कैलकुलेट। प्रीमियम 131 अभी चल रही है, 145 की प्रीमियम हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं 145 तक का वेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं 145 तक का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं 143 तक का वेट कर रहा हूँ, 142, 143, 142 या 143 जो भी कुछ मुझे मिल जाएगा मैं वहां से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी भी वेट कर सकता हूँ आराम से। प्रीमियम कहाँ तक गया, प्रीमियम ने जो मैक्स हाई लगाया वो कहाँ तक का लगाया, ये वाली कैंडल पे आई थिंक मैक्स हाई लगा है, ये लगा है 141.80, जस्ट 20 पैसे के लिए मैं रुका हुआ हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने जस्ट 20 पैसे के लिए अपने टारगेट को मिस किया तो क्या उस ट्रेड को मैं रेड में लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा। इस होप में मैं बिल्कुल भी ट्रेड ही नहीं करूंगा कि बाजार वापस से आएगा ऊपर, है ना, बिल्कुल नहीं ट्रेड करूंगा। ट्रेड में बना हुआ हूँ, ट्रेड में बना हुआ रहूंगा, जब ट्रेड एग्जिट करना है ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, लेकिन इस होप में ट्रेड नहीं करूंगा कि बाजार वापस आएगा, आए चाहे ना आए, है ना। फिलहाल C2C सेल ऑर्डर लगा हुआ है, स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। चलो बता देता हूँ, 122 रुपए पे मेरी एंट्री है और 123 रुपया ट्रिगर अमाउंट डाला हूँ और 122 रुपया 50 पैसा जो है लिमिट अमाउंट डाला हुआ हूँ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। एक बार देख चेक कर लूँ, हाँ 123 रुपया डाला हूँ, 123 रुपया डाला हूँ ट्रिगर अमाउंट और 122 रुपया 50 पैसा, जस्ट 50 पैसे का गैप रख के मैंने लिमिट ऑर्डर भी डाल दिया है कि उस प्राइस पे निकल जाए, यानी कि मुझे मिलेगा 50 पैसे मिलेंगे, ठीक है। 50 पैसे का प्रॉफिट मैं बुक कर रहा हूँ। आधा पॉइंट मेरी जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग मेरा ब्रोकरेज निकाल देगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं प्रीमियम वापस से कहाँ चल रही है, 136, प्रीमियम वापस से इंक्रीज हो रही है ना। अच्छा अब जब प्रीमियम सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ रही है उस लेवल पे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये होता है कि मैं परेशान होकर भाग जाऊं कि यार छोड़ो बार बार प्रीमियम यहीं तक आ रहा है निकल जाऊं, है ना। अब अगर कोई यहाँ पे निकल जाता कि बार बार प्रीमियम मैक्सिमम यहीं तक आ रहा है, जस्ट चवन्नी अठन्नी के लिए मेरा टारगेट छूट रहा है, तो यार छोड़ो यहाँ पे अब बुक करके निकल जाता हूँ। अब अगर यहाँ पे कोई बुक करके निकल जाता है तो वो सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। मैं फिलहाल अभी भी वेट कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा हूँ, पर अगर कोई यहाँ पे निकल जाता है ना तो वो सही है, वो गलत नहीं। चलो यार 1 रुपया गया 2 रुपया गया कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट जो प्रॉफिट मुझे मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये प्रॉफिट तो मेरा बुक हो जाए, है ना। इतना अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाते हो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तीसरी चौथी मर्तबा आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे ना जो ये चीज सोच के बैठे होंगे, इस होप में, या होप नहीं कह सकते, इस सोच में बैठे होंगे कि बाजार यहाँ पे सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ रही है तो मे भी अब ये लेवल जो है वो ब्रेक कर जाए और ऊपर निकल जाए, और जब ऊपर निकलेगा तो काफी तेज निकलेगा। कुछ लोग इस तरीके की सोच लेके बैठे होंगे। देखते हैं प्रीमियम 140, ठीक है, प्रीमियम 140.35 को टच करके आया है, देखते हैं। देखो 141.80, अगेन 142 टारगेट हिट, ठीक है। ट्रेड हमारी एग्जिट, ट्रेड एग्जिट। अब इस ट्रेड का जो टारगेट और जो स्टॉप लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ, प्रीमियम यहाँ पे आपके सामने चल रहा हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्पॉट का चार्ट, प्रीमियम का चार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट में जो है ग्रुप के अंदर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, डिस्कशन ग्रुप के अंदर जरूर से आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रेड में एंट्री कैसे बनी, कितने टाइम तक इस ट्रेड को हमने होल्ड किया और कितना मतलब किस माइंडसेट के साथ में ट्रेड को हमने होल्ड किया, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम से चिल होकर बैठे हुए हैं ट्रेड के अंदर, ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। तो ट्रेड को इस तरीके से होल्ड किया जाता है, ट्रेड के अंदर जबरदस्ती बहुत ज्यादा ऊट पटांगी मूवमेंट्स नहीं लेनी हमें, ट्रेड हमें जो दे रहा है उतना लेना है, उतना लेके निकल जाना है। जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री कर लिए उसके बाद में हमें नहीं सोचना है कि यार बाजार में ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं सोचना है। अगर सिनेरियो चेंज होगा तो एग्जिट करोगे,
या फिर स्टॉप लॉस लोगे या फिर टारगेट लोगे। बाजार 2-3 मरतबा स्टॉप लॉस तक आया, वहां से बाजार ऊपर गया, बाजार ने हमें टारगेट दिया, है ना। तो उस टारगेट का वेट करना इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट मुझे दोनों ही तरीके से मिले, एक तो मेरा प्रीमियम में भी मुझे 20 रुपए मिल गया और यहाँ पे स्पॉट भी मेरे 168 का स्पॉट अभी भी चल रहा है, सॉरी 24,968 अभी भी चल रहा है, यानी कि 65 के आसपास में एग्जिट करने की सोच रहा था, वो भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है दोनों ही तरीके का टारगेट यहाँ पे मिल गया इस ट्रेड के अंदर, जो कि पूरी तरीके से रिस्की ट्रेड थी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के टोटल अगेंस्ट ट्रेड थी, है ना। ये लो स्क्रीनशॉट को मैंने शेयर कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइव ट्रेड आपको पसंद आया, लाइव ट्रेड करने का तरीका पसंद आया, बैकग्राउंड में बजने वाला ये गाना पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये जो गाना बज रहा है ये अदनान समी जी का गाना है, जो कि माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देता है, इसलिए नॉर्मली अदनान समी के गाने में बजाता हूँ, इनके गाने मुझे पसंद है इसलिए मैं इनके गानों को बजाता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की दिन की लाइव ट्रेड की रिकॉर्डिंग, जो कि हमेशा नहीं करता हूँ, बट आज की ट्रेड बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी, इसलिए लर्निंग पर्पज के लिए इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।